सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। यह पावन कर्तव्य हम सदा अबाध गति से इसको धारण करते रहें। किसी भी स्थिति परिस्थिति में वेद विरुद्ध आचरण ना करें, वेद के प्रतिकूल आचरण ना करें और हम मधुर जीवन वाले हों, माधुरी ही माधुरी हमारे जीवन में हो। हम स्वयं भी मधुरता से युक्त व्यवहार करें और हमारे लिए जो भी कल्याणकारी इस संसार में उस परमात्मा ने जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप में हमको प्रदान किया है, हम उनमें भी पूरा उत्साह, पूरा समर्पण बना करके रखें और परस्परता, चाहे व्यष्टि से समष्टि की बात हो, व्यक्तिगत जीवन से पारिवारिक जीवन, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन जो भी हम जीते हैं, तो वो सब जब मैत्रीपूर्ण ढंग से करते हैं, मित्रता भाव से करते हैं, स्नेह भाव से, माधुर्यता से युक्त होकर के, मधुरता हमारे जब व्यवहार में होती है और वस्तुओं को भी हम, व्यक्तियों को, स्थानों को भी हम मधुरता से युक्त समझें, जाने, उनसे कुछ पाने वाले हों, उनसे कुछ हमको शिक्षा मिले, ऐसी अनुकूल परिस्थिति सदा हमारे लिए रहे। प्रतिकूल भी आए तो हम घबराए नहीं, हम दुखी ना हों, तो निसंदेह हमारा यह जीवन सुंदर बनेगा। बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त का तीसरा मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा, फिर आगे चर्चा करता हूं। पहले लिखता हूं इसको। ओम मधुमती रोषधिर्द्यावा रोषधिर्द्यावा आपो मधुमन्नो मधुमन्नो भवत्यंतरिक्षम
भवत्वंतरिक्षम क्षेत्रस्य प्रतिर्मधुमान्नो क्षेत्रस्य प्रतिर्मधुमान्नो अस्त्वारिष्यन्तो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम मधुमतिरोषधीर्द्यावा आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम् क्षेत्रस्य प्रतिर्मधुमान्नो अस्त्वाविरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम। ओम मधुमतिरोषधीर्द्यावा आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम् क्षेत्रस्य प्रतिर्मधुमान्नो अस्त्वारिष्यन्तो अन्वेनं चरेम। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है इस कृषि प्रधान जीवन में, अर्थात जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, हम सबके लिए कल्याणकारी है, ऐसे जीवन में औषधि ही मधुमती ही, औषधियाँ माधुर्य वाली हों, औषधियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों,
मधुरता से युक्त हों। यद्यपि कई औषधियाँ तीखी होती हैं, कई कसैली होती हैं, कड़वी होती हैं, एक भाव तो यह है। दूसरा भाव यह है कि जो कुछ भी हम औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए कष्टकारी ना हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। हम उन औषधियों का सेवन करके स्वस्थ होने वाले हों। औषधियों का प्रयोग करने के बाद हमारा कोई भी रोग शरीर में, मन में ना रह जाए। ऐसी औषधियाँ जो मधुरता से, अर्थात कल्याण ही कल्याण जिनका सेवन करने से होता है, वो हमको प्राप्त हों, माधुर्य वाली हों। द्यावः द्युलोक व वहाँ से बरसने वाले आपह जल माधुर्य वाले हों। पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। तो द्युलोकस्थ सूर्य ने ही तो हमारे लिए मधुमत, ये जो क्षेत्र से अन्नों को परिपक्व जो करता है, वायु देवता का जो निवास स्थान है वह अंतरिक्षम, अंतरिक्ष न हमारे लिए मधुमत भवतु माधुर्य वाला हो। चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे देव हो, सूर्य हो, चंद्र हो, कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए मधुर हो, हमारे लिए पीड़ा पहुंचाने वाला ना हो, दुखी करने वाला ना हो, क्लेश उत्पन्न करने वाला ना हो, तो न हमारे लिए मधुमत भवतु माधुर्य वाला हो। इसी प्रकार से वायु का नत्रजन, जो गैस ही तो हमारे खेतों को उपजाऊ बनाएगा, तो वायु भी हमारे जो नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं नत्रजन, तो वह हमारी भूमि को उर्वरा बनाए, शक्ति प्रदान करे, जिससे अच्छी अच्छी उपजाऊ जो भूमि है उसमें हम अच्छी से अच्छी फसल लें, अच्छे अच्छे फल फूल और औषधि से युक्त अन्नों का उत्पादन कर सकें। हे प्रभो, क्षेत्रपति मधुमत भवतु, माधुर्य वाला हो यह सब, और क्षेत्रस्य पति, सब क्षेत्रों का स्वामी प्रभो नः हमारे लिए मधुमान अस्तु, हमारे लिए माधुर्य वाला होना चाहिए। हे प्रभो, आपकी अनुकूलता से ही यह शस्य शालिनी होती है, यह अत्यंत कल्याणकारी होती है, अत्यंत इसका हमारे लिए आशीर्वाद मिलने वाला है। तो हे प्रभो, ऐसा मधुरता से हमारा यह संपूर्णता से निर्वहन हो। क्षेत्रस्य पति, ये सारा संसार उसके लिए क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का जो स्वामी प्रभु ना हमारे लिए मधुमान अस्तु, माधुर्य वाला हो। प्रभु की अनुकूलता से ही हमें यह शस्य शालिनी जो पृथ्वी है, जो चारों ओर हम देखते हैं हरा भरा वातावरण है, पूरी पृथ्वी हरी चादर, हरी साड़ी में सुशोभित हो रही है, यह धरती माता। इसलिए अरिष्यंतः, अहिंसित होते हुए हम एनम अनुचरेम, प्रभु की अनुकूलता में गति वाले हों। हम कृतज्ञ भाव से, भक्ति भाव से जीवन को व्यतीत करने वाले हों, और इस भक्ति भाव में
प्रभु की अनुकूलता हमको प्राप्त हो। जैसे माता पिता गुरु की अनुकूलता में, उनके प्रिय आचरण में शिष्यों का या संतानों का सदा उत्कर्ष होता है, अपकर्ष कभी नहीं होता है। ऐसे ही प्रभु का जो प्रियाचरण करते हैं, जो प्रभु की बात को, उसके आदेश को, निर्देश को, संदेश को अपने मन वाणी व्यवहार में उतारते हैं, तो वे वास्तव में सौभाग्यशाली होते हैं। प्रतिकूल आचरण वाले कभी भी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु का स्मरण ही हमारे दुर्गुणों का नाश करने वाला है। प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर की जो कुभावना है, कुवासना है, जो हमारे अंदर का संकीर्ण स्वभाव है, वह ध्वस्त हो जाता है प्रभु का सुमिरन करने से, उनका ध्यान करने से, उनका चिंतन करने से। विशालता की प्राप्ति होती है। वासनाओं से हम हिंसित ना हो, वासनाओं से हम बचे रहें, यह प्रभु की भक्ति से ही हमारे जीवन में संभव है। इस प्रकार से इस वेद मंत्र की जो प्रार्थना विशेष है, औषधियाँ, द्युलोक, जल, अंतरिक्ष और इनके स्वामी वे प्रभु हमारे लिए माधुर्य प्रदान करने वाले हों। संसार का समस्त वैभव हमको सुख देने वाला हो, कष्ट से हम बचें, दुख से बचें, और दुख तो कोई चाहता ही नहीं है। इसलिए यहाँ यह प्रार्थना है, और प्रार्थनाएं जो होती हैं वे प्रार्थनाएं स्वीकृत होती हैं, उनको स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब हृदय से ऐसी पुकार हो, ऐसा भाव हमारा हो, तो निसंदेह हम सुखमय जीवन जिएंगे। और इसी प्रकार कहा है चौथे मंत्र में भी कि हमारे जो भी संबंध हों, जो भी हमारे अंग संग जीने वाले पशु पक्षी हों, वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हों, सब मधुरता से युक्त हों, सुखकर हों, सुखकारी हों। चाहे हाथी, घोड़े, गाय, बकरियां, रस्सी, चाबुक, जो कुछ भी है इसमें कहा, वो सब हमारे लिए सुख की वृद्धि करने वाले हों, कभी भी उनसे हमको दुख ना मिले। और पांचवें मंत्र में कहा, ओम सुनासीरा विमाम वाचम जुषेथाम यद्विचक्रतु पयः तेने माम उपासिंचतम। ये कहा कि सुनो वायु, सु एति अंतरिक्षे सीरः आदित्यः। कहा कि सुना सीरव, वायु और सूर्य, इमाम वाचम जुषेथाम, हमारी इस वाणी का प्रीति पूर्वक सेवन करें। यत दिवी, द्युलोक में, पयः चक्रथु, जल को करे, और तेन, उस जल को या उस जल से, इमाम, इस भूमि को, उपसिंचितम, सींचे। सूर्य से ही हमको जल मिलता है, सूर्य ना हो तो जल नहीं हो सकता, वृष्टि नहीं होगी। तो सूर्य हमारा जल का वृष्टि कराने वाला है, जल का प्रापक है, वो प्राप्त कराने वाला है। सूर्य से ही जल वाष्पीभूत होकर के द्युलोक में पहुंचता है, और उससे बने हुए पर्जन्यों को, वायुओं को स्थान स्थान पर वो प्राप्त कराती है। इन दोनों के द्वारा जल से सींची गई इस पृथ्वी, जिस पृथ्वी में सब प्रकार के अन्न होते हैं, वह सर्वाधिक गुणकारी होता है। वर्षा का जल फसल के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। आसुत जल होता है, शुद्ध जल होता है। लेकिन जो प्रथम वर्षा का जल होता है, धूलिकण होते हैं, अलग अलग प्रकार से, कभी कभी लोग बोलते हैं तेजाबी वर्षा हो गई, अर्थात जो
आकाश में इतना प्रदूषण है, धूल, गैसें अलग अलग प्रकार की, तो जो प्रथम वर्षा होती है उसके जल से बचना चाहिए, उसमें भीगना नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। और वास्तव में वर्षा का जल जब फसल के ऊपर पड़ता है तो फसल बहुत अच्छी होती है। यहाँ का जल जो आता है उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम पृथ्वी को जब इस वर्षा से सिंची हुई देखते हैं तो चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, मधुर अन्न हमको प्राप्त होते हैं। ऐसे वे प्रभु मधुर अन्न प्राप्त कराएं। और इसी प्रकार से कहा कि सब प्रकार से ये सुखकर हो, दुखकर ना हो। वास्तव में कोई भी व्यक्ति दुख को चाहता ही नहीं है, परंतु दुख तो आता ही आता है। दुख को दूर करने का उपाय क्या है? प्रभु की भक्ति, उसकी आज्ञा का पालन करना। ये जीवन बार बार मिलता नहीं है, एक बार मिल गया तो ना जाने कब मिलेगा, लेकिन जीवन मिल गया तो हम इसकी कदर नहीं करते, इसको जो महत्व देना चाहिए नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी समाप्ति आती है हम तड़पते हैं, बिलखते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और कहा मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू सबसे मीठा बोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। संभल संभल कर पाँव धरो, फूल नहीं अंगार है। तू पूरा पूरा तोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओम शांति शांति शांति।